सभी को उम्मीद थी कि जिनेवा से इस बार अच्छी खबर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन नतीजा शून्य निकला है। वार्ता नाकाम होने के बाद ट्रंप ने अपने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। बैठक में जो हुआ वो बहुत चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। आखिर अमेरिका की ऐसी क्या शर्त थी जिसे ईरान ने नहीं माना? ऐसी स्थिति में अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों तरफ से बड़ी तैयारी है। इस बीच बड़ी खबर ईरान में यह है कि ईरान में पेट्रोकेमिकल प्लांट में धमाका हुआ है। धमाके के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। जलकर खाक हो गया है ये पेट्रोकेमिकल प्लांट। ईरान के अबादान में स्थित है ये प्लांट, जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ। तो पेट्रोकेमिकल प्लांट में धमाके के बाद अफरा तफरी देखी गई। धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो धमाका हुआ है ये पेट्रोकेमिकल प्लांट में हुआ है ईरान में। इसकी वजह से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी दिखाई दी है। धमाकों के कारण का अभी तक नहीं पता लग पाया है कि दरअसल वजह क्या थी इस पेट्रोकेमिकल प्लांट में इस तरह की भीषण आग लगने के पीछे, इन धमाकों के पीछे। लेकिन ये एक बड़ा धमाका था और इसकी वजह से पेट्रोकेमिकल प्लांट जलकर खाक हो गया, ये बताया जा रहा है। ईरान को लेकर ट्रंप ने दो बड़ी बैठकें की हैं। व्हाइट हाउस में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है, इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ भी की है बैठक। जिनेवा में वार्ता के दौरान ट्रंप बैठक कर रहे थे। ईरान पर कभी भी आ सकता है बड़ा फैसला। ऐसे में ट्रंप की जो ये अहम बैठकें हैं, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिनेवा में जो बातचीत चल रही थी उससे पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई रास्ता निकल कर सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से बातचीत खत्म होने के बाद जब कोई रास्ता नहीं निकला है तो ट्रंप ने दो बड़ी बैठकें की हैं और इस वजह से कहा जा रहा है कि इसके बाद ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिनेवा में शांति वार्ता, ओवल ऑफिस में वॉर प्लानिंग। हो क्या रहा है समझिए। जिनेवा में एक तरफ शांति वार्ता हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में अहम बैठक हो रही थी। जिनेवा में बैठक में अरागची विटकॉफ से में बात हुई है। सेटकॉम चीफ ट्रंप से बात कर रहे थे। इस बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जहां जिनेवा में बात हुई तो ब्रैंड कूपर और जनरल केन ने दी ब्रीफिंग ट्रंप को। युद्ध टालने पर तीसरी बैठक हो रही थी जहां जिनेवा में, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कर रहे थे युद्ध की प्लानिंग की चर्चा। हमले को लेकर ट्रंप को क्या ब्रीफिंग दी गई ये भी जानिए। पहला विकल्प, अमेरिका पहले इजराइल को हमले के लिए कहे, अमेरिका पर जंग शुरू करने का आरोप ना लगे। दूसरा विकल्प, अमेरिका इजराइल एक साथ ईरान पर हमला करें, ईरान को हमले में संभलने का मौका ना दिया जाए। युद्ध का मंच तैयार हो चुका है। योजना यह है कि ईरान पर पहला वार इजराइल करे और अमेरिका पीछे से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और F-22 के जरिए पूरा सैन्य कवच दे। इस योजना के लिए ट्रंप ने 30 साल पुरानी अमेरिकी नीति बदल दी है और नेतन्याहू की सरकार ने तल अवीव के सैन्य मुख्यालय के आसपास पिज्जा इंडेक्स को बेकार कर दिया है। उधर हिजबुल्लाह ने रेड लाइन खींच दी है, यानी मध्य पूर्व नए युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों का मानना है कि अगर ईरान पर पहला सैन्य हमला अमेरिका के बजाय इजराइल करता है तो ये वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक रूप से सबसे सुरक्षित रास्ता होगा, क्योंकि तब अमेरिका सीधे युद्ध शुरू करने वाला देश नहीं बल्कि अपने मित्र की रक्षा करने वाला राष्ट्र दिखाई देगा। लगभग 30 साल तक अमेरिका ने जानबूझकर इजराइल की जमीन पर ना तो अपना बेस बनाया, ना अपने झंडे वाले फाइटर जेट और हथियार तैनात किए। अमेरिका अपनी एयर पावर कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में रखता था और इजराइल को केवल हथियार बेचता था।